तो दोस्तों बिहार एसआई का 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम लोग देखते हैं। तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और देखिए कौन कौन से प्रश्न जो मुझे दिमाग में याद था मैंने आज आपको लिख के तैयार करके रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को 18 अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला था? तो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिला था। और वनडे प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको मिला था? आप लोग कमेंट में बताइए। विंबलडन का पुरुष को खिताब है वो किसको कौन जीता था? वो जैनिक सिनर को विंबलडन पुरुष खिताब जीता था। और ये किस देश के हैं पता है आपको? ये हैं इटली के, ये इसको ध्यान रखिएगा। SVEEP संबंधित है किससे? ये पोर्टल निर्वाचन आयोग से संबंधित है। साइबर क्राइम से संबंधित कौन सा पोर्टल है? तो चक्षु पोर्टल जो है वो साइबर क्राइम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा थे। नाटो में कितने सदस्य हैं अभी वर्तमान में? तो नाटो में कुल अभी 32 सदस्य हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? उसमें जितने ऑप्शन दिए हुए थे उसमें झारखंड सबसे उपयुक्त आंसर था। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में श्री प्रेम कुमार जो कि गया से हैं, वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये तालाब की मछलियां कविता संग्रह किससे संबंधित है? किसने रचना की? तो नागार्जुन ने इसकी रचना की है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस जैन गुरु से है? तो भद्रबाहु के प्रभाव में ही आके चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। चंपारण सत्याग्रह में किसने गांधी जी का साथ नहीं दिया था? तो उसमें 4-5 ऑप्शन थे, JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उसमें जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ उस समय नहीं दिया था। एक क्वेश्चन था कि 2019 में भारत रत्न किसको नहीं दिया गया? तो लाल कृष्ण आडवाणी को 2019 में भारत रत्न नहीं दिया गया था। 2019 में आपको प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, इनको दिया गया था क्या? भारत रत्न का पुरस्कार, लेकिन उसमें प्रणब लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं दिया गया था। सुजनी कढ़ाई जो है का संबंध किससे है? तो बिहार से है, सुजनी कढ़ाई का संबंध है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पे प्रतिबंध किस देश ने लगाया था? तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पे प्रतिबंध जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। 2017 की जनगणना में के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 2017 की जनगणना के हिसाब से। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन। एक प्रश्न था, 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों को किस युद्ध में हराया था? तो वह चिन्हट का युद्ध था। रबी तथा खरीफ दोनों मौसम में बिहार में बोई जाने वाली फसल कौन है? तो मक्का की फसल जो है वो रबी में भी बोई जाती है और खरीफ सीजन में भी बोई जाती है। अभी हाल ही में हम लोगों ने सुना था, एक न्यूज आया था जिसमें कि कब सिरप पीने से बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उसमें किस रसायन के कारण हुआ था? यह मृत्यु हुआ था डाइएथिलीन ग्लाइकोल के कारण। कौन सा जिला झारखंड को टच करता है? तो रोहतास जिला झारखंड को टच करता है। रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज किसको किसको दिया गया था? एक्चुअल में जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें एक ऑप्शन था कि किसको नहीं दिया गया था। तो रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज जो है सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि किसको नहीं दिया गया था। ओलंपिक रिंग में कौन कौन सा रंग होता है? तो ओलंपिक रिंग में कौन सा रंग नहीं होता है? तो उसमें गुलाबी रंग जो है वह ओलंपिक रिंग में नहीं होता है। एक था क्वेश्चन कि कोंकण युद्धाभ्यास में ब्रिटेन का कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ था?
तो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स वो कोंकण युद्धाभ्यास में शामिल हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। पोस्टपोन्ड का अर्थ क्या होता है? तो स्थगित करना होता है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो राजस्थान में है। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कौन सी भाषा शामिल नहीं थी? तो आप जानते हैं 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा शामिल है, लेकिन उसमें जो डोगरी भाषा है वो मूल रूप से जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें शामिल नहीं था। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो कैगा जो है कर्नाटक में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। कालिदास ने किस पुस्तक की रचना नहीं की थी? तो जो जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था उसमें एक जानकी हरनम जो था, उसके अनुसार कालिदास ने जानकी हरनम की रचना नहीं किया था। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान तीसरा है। पर्वत श्रृंखला दिया था पश्चिम से पूर्व पता करना था, तो जो नंगा पर्वत है वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो कि सबसे पश्चिमी स्थान हो गया। फिर माउंट एवरेस्ट था और एक और था जो मुझे याद नहीं है, और लास्ट में इधर कंचनजंगा था। तो यह पश्चिम से लेकर पूर्व तक का ये श्रृंखला बना था, इस क्रम में लिखना था आपको। इकोसिस्टम जो शब्द है इसका सबसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। मेंडल ने अनुवांशिकता का जो प्रयोग किया था किस पौधे पे किया था? तो मटर के पौधे पे। कौन सा क्षेत्र है सही मिलान नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया था, तब पता करना था कौन सा सही मिलान नहीं है। तो कोरापुट जो है छत्तीसगढ़, यह सही मिलान नहीं है। कोरापुट कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नीति आयोग का सदस्य नहीं होता है कौन सा? तो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो नीति आयोग के सदस्य नहीं होते हैं। कोई मुख्यमंत्री अन्य राज्य के मजदूरों को अपने यहाँ काम करने के लिए रोकता है, तो वह किस स्वतंत्रता का उल्लंघन है? कौन से अधिकार का उल्लंघन है? तो यह स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। कालिदास का उल्लेख जो है किसमें हुआ था? एहोल अभिलेख में उल्लेख है। और एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? रवि कीर्ति। किसने की थी? रवि कीर्ति द्वारा एहोल अभिलेख की रचना की गई थी। मणिकमलाई जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का है? तो मणिकमलाई पुष्प जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। हम प्रातः काल भ्रमण करते हैं, इसका ट्रांसलेट करना था, तो वी गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। इम्पुटेशन शब्द का क्या अर्थ होता है? इम्पुटेशन का अर्थ होता है अभ्यारोपण। क्या होता है इम्पुटेशन का अर्थ? अभ्यारोपण। कोरिगेंडम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो शुद्धि पत्र। परितंत्र का जैविक घटक क्या है? तो जितना ऑप्शन था उसमें पौधा जो होगा वो क्या होगा? परितंत्र का जैविक घटक होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। फंजाई किस प्रकार का प्राणी है? तो वह यूकैरियोटिक परपोसी है। अब जो दोस्तों लगभग 10 क्वेश्चन जो था वो मैथ से था, और उसमें एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था जिसका आंसर था 1/5। प्रश्न था प्रोबेबिलिटी में कि 3 अंकों की संख्या की 5 से कटने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसका उत्तर है 1/5। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन एक था। साधारण ब्याज आप लोग देख लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी देख लीजिएगा, जिनका भी एग्जाम 21 तारीख को है। सिलेंडर और कोन का 2 प्रश्न था, और इसमें आमतौर पे वॉल्यूम पूछा गया था। वॉल्यूम पूछा गया था। इसको आप लोग अच्छे से इसका फॉर्मूला सब कुछ याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन सर्कल से था कि सर्कल के स्टेटमेंट बेस्ड था कि एंगल जो सेंटर पे बनता है सर्कल ये कोड से, सेम सेगमेंट के कोड से, तो क्या दोनों का एंगल सेम होगा? और एक था कि एक ही तरफ, स्टेटमेंट बेस्ड था, एक ही तरफ अगर 2 कोड दिया हुआ है और वो सेंटर पे बनाएगा तो क्या इन दोनों का एंगल जो है सेम रहेगा? पता करना था ये सही है या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न था। एक क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस से था। तो दोस्तों मुझे जितना भी प्रश्न याद था जो मैंने एग्जाम दिया था वो मैंने आपको लिख के बता दिया है, और जिनका भी 21 तारीख को एग्जाम है मैं आशा करता हूँ
कि आपका अच्छा जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करिए कि कैसा लगा मेरा चैनल। और हाँ, जो भी एईडीओ का तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं खुद बीएसपीएचसीएल में अभी वर्तमान में कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के पद पे हूँ, और मैं भी आप लोगों के साथ तैयारी करता हूँ, और अपने जो भी मेरा नॉलेज है, मैंने बीपीएससी का 3 बार मेंस दिया है, और जो भी मेरा नॉलेज है मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को भी अपने एक्सपीरियंस दूँ, ताकि आप लोग को परीक्षा में काफ़ी सहूलियत हो। धन्यवाद।